हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जन्माष्टमी की स्पेशल मिठाई नारियल पाक की रेसिपी। इसको हम ड्राई फ्रूट पाक भी बोल सकते हैं, यानी कि मेवा पाक, क्योंकि हम इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं और ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी है और साथ ही हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे देसी घी। तो यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम देसी घी का यूज़ किया है। पहले मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ और थोड़ा सा बाद में यूज़ करेंगे। तो घी के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे गोंद। तो यहाँ पर ये मैंने 30 ग्राम गोंद का यूज़ किया है। पहले हम आधी ही डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो ध्यान रहे गोंद बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। जैसे ही गोंद हमारी ऐसे फूल जाएगी हम इसको तुरंत निकाल लेंगे। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसमें घी भर जाएगा। तो कड़छी को या पलटे को जो भी आप लें, हल्का सा कढ़ाई में इस तरह से लगा कर रखें ताकि एक्स्ट्रा जो घी है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। तो जो बाकी की जो बची हुई गोंद है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे और बहुत जल्दी ये फूलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, तो जैसे ही गोंद हमारी फूल जाएगी इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो घी यूज़ करा है वो 200 ग्राम यानी कि 3/4 कप मैंने घी का यूज़ किया है, 1 कप से थोड़ा कम। अब मैं इसमें डाल दूंगी बादाम। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम बादाम ले लिए हैं और इसको ऐसे काट लिया है। बादाम भी 1-2 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, हल्की सी खुशबू आ जाए सौंधी सौंधी सी, तभी हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, बादाम का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, बादाम क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 50 ग्राम काजू। काजू को भी मैंने ऐसे ही काट लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। काजू भी हमारे 1-2 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखिए, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। गैस का फ्लेम या तो आप लो रखें या मीडियम, बस हाई फ्लेम पर काम मत करें वरना ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो यहाँ पर काजू को निकाल लिया मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। तो यहाँ पर मैंने 30 ग्राम किशमिश ली है। किशमिश अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, वरना इसके बिना भी बना सकते हैं। लगातार चलाते रहेंगे और जैसे ही ये फूल जाएगी इसको निकाल लेंगे। बस इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है वरना ये जल जाएगी। जैसे ही फूल जाएगी किशमिश उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकाल लिया मैंने। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मखाने। तो यहाँ पर मैंने 20 ग्राम मखाने ले लिए हैं और उसको भी ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया है। अगर आप कप से नापेंगे तो 1 कप मखाने हैं ये। इसको भी हम लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। और यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए हैं, मखाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। इनको भी निकाल लेंगे। तो मखाने थोड़ा बाद में ही फ्राई करें, क्योंकि मखाने जो है वो ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं खरबूजे के बीज। ये मैंने 20 ग्राम खरबूजे के बीज ले लिए हैं। कप से नापेंगे तो 1/4 कप है ये। इसको भी हम लगातार चलाते हुए जब तक इसमें से चटकने की आवाज़ ना आ जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर बीज हमारे फ्राई हो गए हैं, अच्छे से फूल गए हैं और इसमें से चटकने की आवाज़ भी आ रही है। तो यहाँ पर बीज फ्राई हो गए हैं, इसको भी निकाल लेंगे। कोई भी ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतने इतने ही डालें। तो यहाँ पर मैंने बीज को भी निकाल लिया है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे देसी घी जो हमने बचा करके रखा था। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर अभी लो रखा है और कढ़ाई हमारी गर्म है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नारियल। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम का एक गोला लिया और उसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में मिलता है। नारियल का जो बुरादा आता है वाइट कलर का, वो वाला भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा क्रिस्पी हो जाएगा, कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है नारियल को। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका कलर बहुत हल्का सा चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा वाइट ही रहने देंगे। तो यहाँ पर नारियल हमारा फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ले ली है। अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो आधा किलो यानी कि 500 ग्राम यहाँ पर मैंने चीनी का यूज़ किया है। जितनी चीनी लेंगे उसका आधा हमें पानी लेना है। 2 कप चीनी है तो 1 कप पानी लेंगे। गैस को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर यहाँ पर हम चीनी को घुलने देंगे। हमें चाशनी को इतना गाढ़ा करना है कि जब हम किसी कटोरी में पानी डाल के एक ड्रॉप डाल के देखें, जब चाशनी बन जाए तो वो ड्रॉप वहीं जम जानी चाहिए। यानी कि हमें, इसका मतलब है कि हमें डबल तार की चाशनी बनानी होगी। तो यहाँ पर हम चाशनी को पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारी गोंद है
फ्राई की हुई थी उसको हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम ये वाले काम भी फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसी भी कटोरी से आप इसको ऐसे क्रश कर लें। आप चाहें तो ये प्रोसेस मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर ऐसे बहुत आसान रहता है कटोरी से करना। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी थी, तो बड़ी आसानी से ये क्रश हो गई है। तो यहाँ पर गोंद को कर देते हैं साइड, और एक काम और कर लेंगे। बर्फ़ी बनाने के बाद हमें फटाफट से जमानी होगी, तो थाली को पहले से ही ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा था, और चाशनी को पकते हुए भी यहाँ पर 7-8 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे। एक कटोरी में ऐसे पानी लेंगे और इसमें ड्रॉप डाल के देखेंगे। जो भी हम इसमें ड्रॉप डाल रहे हैं वो फैलनी नहीं चाहिए, वहीं पे जम जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मैंने ड्रॉप डाली है वहीं की वहीं जम गई, वो बिल्कुल भी फैली नहीं है। तो इसका मतलब हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ नारियल डाल देंगे, सारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ये काम हमें बहुत ही क्विकली करना है। जैसे ही चाशनी बन जाएगी फटाफट सारी फ्राई की हुई चीज़ें डाल देंगे, गोंद भी डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें आपस में चिपक रही हैं, अलग अलग नहीं हो रही हैं, बिखर नहीं रही, यानी कि हमारी जो ये मिठाई है एकदम जमने की कंसिस्टेंसी पे आ गई है। तो गैस को ऑफ कर देंगे, तुरंत इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे जो हमने ग्रीस करके रखी थी। और यहाँ पर किसी भी कटोरी से या फिर स्पैचुला से हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर लेंगे, इसको अच्छी सी शेप देंगे। ये काम हमें बहुत ही क्विकली करने होते हैं। जब हमारा मिक्सचर गर्म होता है तभी हम इस मिठाई को फटाफट से जमाएंगे। तो प्लेन होने के बाद अब हम गरम गरम में ही इसमें कट भी लगा देंगे। ठंडे करने के बाद इसमें कट बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, फिर हमें इसको तोड़नी ही पड़ेगी। तो गरम गरम में हम इसमें कट लगा देंगे ताकि हमारे अच्छे अच्छे मिठाई के पीसेस निकल कर आएँ। और यहाँ पर आज मेरी पूरी हेल्प मेरी मदर इन लॉ कर रही हैं। ये रेसिपी मुझे उन्होंने ही सिखाई है और मेरी पूरी हेल्प आज कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं बराबर में खड़ी होकर शूट कर रही हूँ और मेरी मॉम यहाँ पर मेरे साथ मेरी हेल्प करा रही हैं। तो इस जन्माष्टमी में आप इस नारियल पाक की रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। खाने में तो टेस्टी होती ही है, साथ ही हेल्दी भी होती है। और आपको मैंने यहाँ पर सारी ही चीज़ें ग्राम्स में बताई हैं ताकि जब आप इस मिठाई को बनाएं तो आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप मेरी वीडियो ऑन करें, उस रेसिपी को बनाएं, एकदम परफेक्ट आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर कट लगाने के बाद 15 मिनट के लिए इसको हवा में रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हमारा नारियल पाक बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि देखिए एकदम ड्राई फ्रूट से भरा हुआ टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हमारा नारियल पाक यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे ही पीसेस एकदम एक्यूरेट निकल कर आएँ, एकदम अच्छी से शेप के निकल कर आएँ, क्योंकि इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो काट करके डाले हैं, इसलिए उतनी अच्छी शेप नहीं आती है। इस तरह से देखिए यहाँ पर थोड़े छोटे पीसेस भी निकल कर आए हैं। तो इस जन्माष्टमी पर आप मेरी मॉम की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।